नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी गाड़ी में मैनुअल एसी दिया गया है, यानी कि नॉर्मल एसी सिस्टम दिया गया है, ऑटोमेटिक नहीं दिया गया है, तो आपको अपनी गाड़ी का जो एसी है उसको किस तरह से यूज करना है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो फ़ैन की स्पीड होती है इसको आपको किस तरह से मेंटेन करके चलना है, यानी कितने पे सेट करना है और कब इसको जो है कम या ज़्यादा करना है। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या फ़ैन की स्पीड से जब हम एसी यूज करते हैं तो माइलेज पर असर पड़ता है या नहीं। हालांकि मैंने इस बारे में एक वीडियो बहुत पहले बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको सारी चीज़ बताई हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी गाड़ी का जो एसी है वो किस तरह से यूज करना है। ये दोस्तों इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। मान लीजिए आपकी गाड़ी एकदम धूप में खड़ी हुई है और बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा है, तब आपको एकदम से कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस दौरान दोस्तों हमको क्या करना होता है, एसी ऑन करने के साथ साथ हमको जो है ब्लोअर की स्पीड फुल पे सेट करनी है। यानी मैंने 4 नंबर पे सेट कर दी, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि जो एयर फ्लो का डायरेक्शन होता है वो भी हमको सेट करना है, अगर आपको जल्दी से कूलिंग चाहिए केबिन में। और साथ में हमको विंडो भी खोल देना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इस तरह से गाड़ी में एंटर होंगे, यानी धूप में आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है, करीब 80 डिग्री तक जो है अंदर केबिन का टेम्परेचर उस समय पर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी गाड़ी के विंडो डाउन करनी है। अगर आप रियर की नहीं कर पा रहे, जैसे ऑल्टो में रियर में पावर विंडो नहीं है, तो फ्रंट की तो कर ही दीजिए। उसके बाद आपको एसी ऑन करने के बाद ब्लोअर की स्पीड बिल्कुल सबसे फास्ट पे सेट कीजिए। उसके बाद एयर फ्लो डायरेक्शन का जो स्विच है उसको करना है आपको पैरों की तरफ, यानी नीचे की तरफ से आपको हवा लेनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो गर्म हवा होती है दोस्तों वो ऊपर की ओर उठती है। जब हम इस तरह से जो है एयर फ्लो का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नीचे से ठंडी हवा आएगी और जल्दी से विंडो के बाहर से जो गर्म हवा है वो निकल जाएगी। तो इस कंडीशन में आपकी गाड़ी का केबिन बहुत जल्दी ठंडा होगा। और उसके बाद दोस्तों जब आपकी गाड़ी में थोड़ी सी ठंडक हो जाए अंदर केबिन में, तो फिर जो है ब्लोअर की स्पीड को आपको 3 पे करना है, फिर उसके बाद 2 पे सेट कर देना है। तो 2 पे आपको सेट करके रखना है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये आप फ्रेश एयर वाला जो स्लाइडिंग स्विच देख रहे हैं, इसको जो है आपको केबिन की तरफ रखना है, यानी बाहर की हवा नहीं लेनी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो दोस्तों लगभग सभी लोगों को पता है कि हमको एसी फुल स्पीड में चला देना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ आपको पता होगी कि एयर फ्लो का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ रखना है जब हमें जल्दी से कूलिंग चाहिए, ठीक है। जैसे ही हम 2 पे अपनी गाड़ी का जो एसी है वो सेट करेंगे, उसके बाद एयर फ्लो का डायरेक्शन भी जो है आपको सामने की तरफ कर देना है, पैरों की तरफ से। अब यहाँ पर दोस्तों बात आती है, क्या ब्लोअर की स्पीड यानी फ़ैन की स्पीड कम या ज़्यादा करने से माइलेज पर कोई असर पड़ता है या नहीं। देखिए दोस्तों, जितनी भी मैनुअल एसी वाली गाड़ियाँ आजकल आ रही है वो सब कुछ जो है ईसीएम से कंट्रोल होती है, यानी हमारी गाड़ी का जो ईसीयू है, जो कंप्यूटर है, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। और हर चीज़ में जो है आजकल सेंसर लगे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप फ़ैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, मान लीजिए मैंने 1 पर सेट किया, तो हमारी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो बंद या चालू बहुत जल्दी जल्दी होगा, 30 सेकंड के दौरान ही बंद होगा चालू होगा। और जैसे ही आप इसको 2 पे सेट करेंगे तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 1 मिनट समझ लीजिए। 1 मिनट के बाद कंप्रेसर चालू होगा, बंद होगा। और जैसे ही आप 3 पे या 4 पे सेट करेंगे तो कंटिन्यू आपकी गाड़ी का जो कंप्रेसर है वो चलता रहेगा। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जब आपकी गाड़ी का कंप्रेसर चलता है तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, साथ में गाड़ी का जो पावर है उसका भी लॉस होता है। तो जितना आप फ़ैन की स्पीड को ज़्यादा पे रखेंगे उतना ही आपकी गाड़ी का जो माइलेज है वो ड्रॉप होगा और इंजन पे लोड पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ैन की स्पीड सेट करने से भी जो माइलेज है वो ड्रॉप होता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि फ़ैन की स्पीड से जो है माइलेज पर असर पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि फ़ैन की स्पीड कम ज़्यादा करने से माइलेज पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि एसी का कंप्रेसर चलता रहता है। जबकि ये गलत है, जितनी स्पीड आप सेट करेंगे उसी हिसाब से कंप्रेसर चलेगा। यानी 1 पे रखेंगे तो जल्दी से बंद होगा और थोड़ी देर बाद फिर से चालू हो जाएगा। और जैसे ही आप 2 पे करेंगे तो थोड़ा समय बढ़ जाएगा, 3 पे करेंगे तो और बढ़ जाएगा। यानी कंप्रेसर कंटिन्यू नहीं चलता है, बंद या चालू होता है। लेकिन आप जैसे ही 3 के बाद 4 पे सेट करेंगे तो कंप्रेसर हमेशा ही चलता रहेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि फ़ैन की स्पीड से माइलेज पर असर पड़ता है या नहीं पड़ता है और इंजन पे लोड आता है या नहीं आता, तो उसके लिए जो है मैं आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देखिए। उसमें मैंने जो स्कैनर है वो लगा के आपको दिखाया है कि किस तरह से जो है फ़ैन की स्पीड है उससे इंजन पे लोड और माइलेज
ड्रॉप होता है, क्योंकि इंजन पे अगर लोड आएगा तो आपको पता ही है कि माइलेज भी ड्रॉप होगा ही होगा। तो ये जानकारी थी दोस्तों हमारी गाड़ी के एसी सिस्टम के बारे में। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।